प्यारे बच्चों, आज हम जो टॉपिक स्टडी करेंगे वो है हमारा लोडिंग इफ़ेक्ट। लोडिंग इफ़ेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट टर्म्स है इलेक्ट्रॉनिक्स की यदि आप बात करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे इसमें थोड़ा सा इसने लिखा है, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है किसी वोल्टमीटर को किसी निर्धारित मेजरमेंट में यूज़ करने में उसकी सेंसिटिविटी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक अच्छे वोल्टमीटर की सेंसिटिविटी हाई होनी चाहिए। ठीक है, इससे आगे लिखा है कि लो सेंसिटिविटी वाले वोल्टमीटर को यूज़ करने पर लो रेजिस्टेंस सर्किट में वोल्टेज मेजरमेंट तो सही रीडिंग आ सकती है, लेकिन हाई रेजिस्टेंस सर्किट में निश्चित रूप से अनरिलायबल तथा इनकरेक्ट रीडिंग आएंगी। इसको ध्यान से समझ लीजिएगा क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि आपके पास एक वोल्टमीटर है, यदि वो वोल्टमीटर क्या है आपका, उसकी जो सेंसिटिविटी है वो आपकी हाई है, मतलब हाई का होना चाहिए। मान लीजिए कि आपके पास क्या है, एक वोल्टमीटर है जिसकी सेंसिटिविटी लो है। ठीक है, अब उस लो सेंसिटिव वाले वोल्टमीटर को आपने क्या करा, एक ऐसे सर्किट में लगा दिया जिसका जो रेजिस्टेंस है वो लो है। तो भाई वोल्टमीटर की सेंसिटिविटी भी लो है और जो सर्किट है उसका रेजिस्टेंस भी क्या है, लो है। तो दोनों क्या हो गए हमारे, लो हो गए। सेंसिटिविटी वोल्टमीटर भी लो सेंसिटिविटी का है और जिस सर्किट में आप लगा रहे हैं वो भी क्या है, हमारा लो रेजिस्टेंस का है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारी जो रीडिंग है वो ठीक आ जाएगी। लेकिन यदि हम एक लो सेंसिटिविटी वाले वोल्टमीटर को एक ऐसे सर्किट में यूज़ कर रहे हैं जिसका जो रेजिस्टेंस है वो हाई है। ठीक है, मान लीजिए एक हाई रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये क्या है आपका, एक हाई रेजिस्टेंस वाला सर्किट है इस तरह से। अब इसके साथ हमने क्या करा है कि वोल्टमीटर लगा दिया, ये जिसकी जो सेंसिटिविटी है वो क्या है, हमारी लो है। तो ये रेजिस्टेंस तो हमारा हाई हो गया और इसकी सेंसिटिविटी क्या हो गई, हमारी लो हो गई। तो यदि अब हम इसका ओवरऑल देखें, मींस इस पूरे सर्किट का यदि हम ओवरऑल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या आएगा, हमारा लो आएगा या कम आएगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारी जो रीडिंग, मीन्स ये क्या करेगा, ये जो वोल्टमीटर भाई एक हाई रेजिस्टेंस वाले सर्किट के अक्रॉस, मीन्स एक ऐसा सर्किट है जिसका ओवरऑल रेजिस्टेंस हाई है, उसके अक्रॉस यदि हम एक वोल्टमीटर लगा रहे हैं लो सेंसिटिविटी का, तो वो क्या करेगा, उसमें एक शंट की तरह काम करेगा। वो क्या करेगा, हमारे ओवरऑल सर्किट का जो रेजिस्टेंस है उसको कम कर देगा। इसको कम होने की वजह से हमारी जो रीडिंग है वो हमेशा गलत आएगी। ठीक है, एक्चुअल रीडिंग क्या होगी, गलत हो जाएगी। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपका जो वोल्टमीटर है उसकी जो सेंसिटिविटी है वो हमेशा हाई होनी चाहिए। हाई होने का मतलब है कि यदि आप उसे एक लो रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी लगाएंगे तो उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, और एक हाई रेजिस्टेंस के अक्रॉस आप उसे लगा रहे हैं तब भी उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि आप एक लो सेंसिटिविटी वाला रेजिस्टेंस एक हाई सर्किट, एक ऐसे सर्किट के अक्रॉस लगा रहे हैं जिसका रेजिस्टेंस हाई है, तो उसकी रीडिंग आपकी हमेशा गलत आएगी। ठीक है, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि आपके पास एक सर्किट है जिसका रेजिस्टेंस लो है तो उसके अक्रॉस आप कोशिश करिएगा कि लो सेंसिटिविटी वाला रेजिस्टेंस लगा दे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आपके पास जो है एक सर्किट है जिसका रेजिस्टेंस हाई है तो उसके अक्रॉस हमेशा क्या होना चाहिए, एक हाई सेंसिटिविटी वाला रेजिस्टेंस होना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी जो रीडिंग है वो हमेशा क्या होगी, गलत आएगी। जैसे इसने लिखा है कि एक हाई रेजिस्टेंस सर्किट के अक्रॉस एक लो सेंसिटिविटी वाले के मीटर को करेक्ट करने पर मीटर की जो रीडिंग है वो कमी होना, अर्थात मीटर की त्रुटिहीन रीडिंग देना लोडिंग इफेक्ट कहलाता है। लोडिंग इफेक्ट का सिंपल सा मतलब है कि आपने क्या करा, एक ऐसा सर्किट जिसका रेजिस्टेंस हाई है उसके अक्रॉस आपने क्या करा, एक लो सेंसिटिविटी वाला रेजिस्टेंस लगा दिया। ठीक है, हाई रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपने जो वोल्टमीटर लगाया है वो लो सेंसिटिविटी वाला लगाया है, तो उससे क्या होगी, उसकी जो रीडिंग है उसमें त्रुटि आएगी, वो हमेशा गलत आएगी। इसको हम क्या बोलते हैं, लोडिंग इफ़ेक्ट बोलते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।